आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आज हम आए हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव में आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होता है और तो यहाँ बहुत बुरा हालत हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ की हालत। यहाँ बगल में ही उद्योग विहार कंपनी है, और उद्योग विहार में कम से कम 10,000 से ज़्यादा, कम हम 2-3 लाख लोग यहाँ करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया होती है। लेकिन अगर यहाँ गाड़ी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास गाड़ी है लाइसेंस नहीं है और हेलमेट नहीं है, तो उसको चालान काटने में दोनों तरफ, इधर हरियाणा पर, इधर दिल्ली पड़ता है, इधर हरियाणा पड़ता है, और दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है। और अगर जो हेलमेट नहीं है किसी के पास, तो चालान काटने में टाइम नहीं लगता है। यानी कि अगर एक आदमी के पास हेलमेट है, एक आदमी के पास हेलमेट नहीं है, तो भी चालान कट जाता है। गाड़ी के ये कागज नहीं है तो चालान कट जाता है। रोड टैक्स देते ही गाड़ी, जब कंपनी से गाड़ी निकलती है तो भी टैक्स दिया जाता है। लेकिन टैक्स इसीलिए दिया जाता है कि हमें व्यवस्था सही हो, हमें रोड सही हो, हमें नाली सही हो, हमें सरकारी सुविधा हो। लेकिन सरकार का पोल खोलते हुए यहाँ हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो पूरा पानी का जमावड़ा लग जाता है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बच्चों बात करोगे तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि देख लिए किस तरह से यहाँ पर पानी का जमावड़ा है। अगर बैटरी वाली, आजकल दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर ज्यादातर बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती है, और बैटरी वाली गाड़ी से लोग अपना रोजी रोटी यापन करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पानी के अंदर बैटरी वाली गाड़ियाँ सक्सेस नहीं हो पाती है, बीच में बंद हो जाती है। अब वो जो गरीब मजदूर 2 रुपये कमाने के चक्कर में एक बैटरी वाला रिक्शा खरीद रखे हैं या बैटरी वाली 2 व्हीलर खरीद रखे हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। लेकिन टैक्स के माध्यम में सरकार, जब कंपनी से गाड़ी निकलती है तो जो 32,000 गाड़ी होती है उसको 1 लाख देना पड़ता है, क्योंकि उसमें 40% टैक्स होता है। अगर पेट्रोल भराने जाता है आदमी तो भी टैक्स होता है। लेकिन इस टैक्स के पैसे को सरकार क्या करती है, कहाँ यूज करती है। यहाँ रास्ता का वो हालत है कि जो लोग यहाँ पे इतनी मुसीबत में जा रहे हैं, आप लोग के सामने देखिए कि कितनी मुसीबत है। थोड़ा सा पानी हो जाता है तो निकलने की जगह नहीं है। आखिर जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं, जब चुनाव आता है तो सारे अधिकारी यहाँ पहुंच जाते हैं, हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। लेकिन विकास के नाम पर जीरो होता है, लोग ठगे जाते हैं। और यही हालत होती है कि लोगों को मजबूरन वोट तो देना ही पड़ता है, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होती है, जर्जर हालत है रोड का, वो कोई नहीं देखता है। जब कोई चुनाव जीत जाता है तो फिर वो चुनाव के बाद यहाँ देखने नहीं आते हैं कि हमारी जो पब्लिक हमको वोट दी है उसकी दुर्दशा क्या है। आपके सामने देखिए कि थोड़ा सा बारिश, आधा घंटा बारिश नहीं होता है यहाँ दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं दिखला रहा हूँ कि पानी की पूरी एकदम जमावड़ा लगा हुआ है। और पानी की हालत ये है कि यहाँ पानी निकालने की जगह नहीं है। और हम यहाँ खड़े हैं जहाँ ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, और थोड़ा सा दूर 10 कदम आगे चले जाएंगे तो दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है। और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। इसलिए कहा जाता है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि पहले केजरीवाल की सरकार थी तो सरकार एक स्थिति की विकास नहीं कर रही है, केजरीवाल घोटाला कर रहा है। लेकिन दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, और दोनों तरफ की हालत क्या है कि यहाँ लोग इंडस्ट्री एरिया से जब काम करने आते हैं जाते हैं तो थोड़ी बारिश में यहाँ लोग कितने जमावड़ा, आप लोगों के सामने कितना बुरा स्थिति है। यहाँ निकलने की जगह नहीं है, लोग आउट गोइंग करते हैं फिर भी निकलने की जगह नहीं है। यहाँ बुरी तरह से फंसे हुए हैं लोग, इधर से साइकिल आ रही है, लोग पैदल जा रहे हैं। भैया कुछ कहेंगे यहाँ पे क्या हालत है? यहाँ पे बिल्कुल खराब है। क्या हालत है यहाँ पे? बहुत खराब है, यहाँ की स्थिति बहुत जाम लग रहा है। यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार का वो है, देख रहे हैं इतना पानी है, क्या होगा इसमें। लोगों को क्या व्यवस्था यहाँ मिलती है? कुछ नहीं व्यवस्था है सर, देख रहे हैं इतनी जाम, इतनी पब्लिक है। क्या आप यहाँ के नगर निगम अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सही कराएं। सर आप क्या कराने वाले हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला हूँ। क्या ये स्थिति सही है? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ लोगों की कमी है, जो नाले बंद कर रखे हैं। और इसमें मतलब ये खाली बस लोगों की अपने अंदर की कमी नहीं देखते हैं, ये बाहर की कमी देखते हैं, अधिकारियों को दोष देते हैं। यहाँ नाले बंद कर रखे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखो कितने ठेले लगा रखे हैं, और फिर जितना कूड़ा करकट आता है सब यहीं पे फेंकते हैं। इसकी सफाई तो दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार कर रही है, ये सारा सब कुछ दिख रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये 12 मास ऐसे ही रहता है। ये दिल्ली सरकार के आधा अंडर में आता है, सूर्य विहार से उधर का, और ये इधर वो हरियाणा सरकार में, तो जो कि बीजेपी है। दोनों तरफ तो बीजेपी है, दोनों तरफ बीजेपी है, लेकिन ये 12 मास ऐसे ही रहता है। नाला इधर खुला हुआ है पूरा, और इस नाले में 12 मास ऐसे ही पानी गिरता रहता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है चुनाव करने, वोट करने का। जनता वैसे ही मूर्ख है। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे यहाँ पे 12 महीने पानी भरा रहता है, जो बारिश आएगी तो यहाँ कीचड़ ही रहता है। अब बच्चों क्या कहोगे, सही है रास्ता ये? सही है, बहुत सही है। तो ये पब्लिक है, यहाँ पे जो हालत है
देखिए दोनों तरफ है, इधर भी एक नहीं, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। इधर भी बहुत बुरी स्थिति है और इधर भी बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ बात क्या है, यहाँ पानी निकलने की जगह नहीं, नीचे इसके नाली है, सीवर की नाली बहुत चौड़ी है, लेकिन बिना सफाई हुए नालियां जाम हो चुकी है। यहाँ पर सारे कबाड़ जो होते हैं ला करके लोग डाल देते हैं और इसीलिए नालियां सारी जाम है, और नाली जाम होने की वजह से पानी यहाँ से नहीं निकलती है। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ अगर टू व्हीलर वाले गाड़ी कई बार बंद हो जाती है, इसमें जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं अक्सर वो यहाँ पे धोखा खा जाती है और बंद हो जाती है। ज्यादातर यहाँ पे सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी नगर निगम के अधिकारी होते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप लोग वोट लेने तो चले जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हम विकास करेंगे, लेकिन जब आप लोग जीत जाते हैं तो अपने एसी रूम में रन बैठ जाते हैं, और फिर जो पब्लिक, आम पब्लिक जो टैक्स पे करती है, जो गाड़ियां लेती है तो भी टैक्स पे करती है, और उसके नाम पर जो हेलमेट के नाम पर और कागज के नाम पर चालान करते हैं, ये चालान गवर्नमेंट के ही लिए जाता है। क्योंकि जाता है क्योंकि रोड बनेगा, लेकिन रोड और नाली की स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को आने जाने में, भैया क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत बुरा भैया, क्या स्थिति है? निकलने में वो तो बढ़ता ही रहता है इतना बढ़ता ही रहता है, आधा घंटा पूरा, आधा घंटा निकलने में, आधा घंटा। आधा घंटा लग जाता है। हाँ, तो ये है जनता की राय, आधा घंटा निकलने में लग जाता है। ये दोनों तरफ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों तरफ की स्थिति क्या है, ये पूरा ये स्थिति है यहाँ का, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति यहाँ का बहुत बुरी स्थिति है। ये पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, बहुत दूर दूर तक जाम है, जो दिखाई नहीं देगा, ये बहुत दूर दूर तक का जाम है। ये स्थिति है पानी की, ये है पब्लिक। ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नाली जाम होने की वजह से यहाँ पर पानी का जमावड़ा जो है, यहाँ आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।